हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है भगवान विष्णु के 24 अवतारों को दर्शाता अनोखा मंदिर। ठीक है, तो हमारे जो मंदिर है, जिनको लोग फालतू की बातें करते रहते हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो बेतुकी बातें करते रहते हैं, जबकि बहुत कुछ है उन मंदिरों में। और जब आप एक अलग, सबका अपना अलग अलग नज़रिया होता है मंदिर देखने का। ठीक, कुछ तो दर्शन करने जाते हैं, लेकिन बहुत से आप जब देखोगे इस वीडियो को तो काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं और मेरा जो मंदिरों को जो देखने का नज़रिया है, मैं सिर्फ पूजा पाठ के ही जगह समझती थी, लेकिन जब आप मंदिरों को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये सब एक तरीके से एक सिर्फ ईश्वर की जगह नहीं, एक तरीके से एक लैबोरेटरी जैसे लैब होती है। ठीक है, तो ये भी है। तो एक बार देखते हैं इनकी वीडियो। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, आज हम प्राचीन ट्रांसफॉर्मर मंदिर की कुछ असाधारण नक्काशी को देखने जा रहे हैं। यह क्या है? यह कुछ अजीब विवरणों के साथ एक वृत्त जैसा दिखता है, लेकिन जब हम करीब से देखते हैं तो हमें कुछ आकर्षक दिखाई देता है। वहां 6 लोग हैं जो आपस में उलझकर एक पहिए जैसी आकृति बना रहे हैं। देखिए कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पैर अपने से नीचे वाले व्यक्ति के ऊपर रखे हुए हैं। लेकिन ध्यान से देखें, प्रत्येक व्यक्ति का एक हाथ घेरे के बाहर लटका हुआ है, लेकिन घेरे के अंदर देखें कि प्रत्येक व्यक्ति अगले व्यक्ति का हाथ कैसे पकड़े हुए है। वे कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकेंगे कि वे हमारी 6 इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे देखिए, यह बहुत दिलचस्प नक्काशी है। एक सुंदर महिला दर्पण को देखते हुए अपने माथे पर लाल बिंदी लगा रही है। अब यदि आप नियमित रूप से मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें वास्तव में दिलचस्प क्या है। आपने इस प्रकार की नक्काशी पहले भी 1 दर्जन बार दिखाई है ना? नहीं, यह अलग है। उसके हाथ में जो है वह ना सिर्फ एक दर्पण है, बल्कि पास में रखे बर्तन का ढक्कन भी है। इसीलिए मूर्तिकार ने पास में ही बर्तन भी बनाया है। और शीशे में देखिए, बर्तन के ऊपर फिट होने के लिए उन 2 खांचों से इसे कैसे आकार दिया गया है। यह वास्तव में आकर्षक है, क्योंकि आज हम इस तरह की पानी की बॉटल्स खरीद सकते हैं। यह एक बोतल है, लेकिन ढक्कन में कुछ फैंसी है, जैसे कि दर्पण। उसके ऊपर एक छोटा सा गेम या ऐसा ही कुछ और है। लेकिन प्राचीन भारतीय कई शताब्दियों पहले भी यही काम कर रहे थे। वे ढक्कन पर दर्पण के साथ एक ही चीज से 2 कामों को ले रहे थे। यहाँ इन स्तंभों पर आप इन योद्धाओं को देख सकते हैं। शीर्ष पर आप इन घुड़सवारों को देख सकते हैं और नीचे आप इन पैदल सैनिकों और सहायकों को देख सकते हैं। घोड़े पर सवार यह लड़का एक बहादुर योद्धा है। शायद युद्ध के मैदान में उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कैसे मारा जाएगा? इस आदमी को देखिए, वह नीचे क्या कर रहा है? हाँ, वह उसे एक छोटा सा सुई जैसा हथियार चुभोने वाला है। पर क्यों? सुई चुभाने वाला यह नन्हा सा बच्चा इस घुड़सवार का क्या कर सकता है ना? उस सुई में एक घातक जहर लगा हुआ है, जो योद्धा को कुछ ही मिनटों में मार देगा। यह सही है, महानतम योद्धा सीधे युद्ध में पराजित नहीं होते, वे विश्वासघात से मारे जाते हैं, है ना? देखिए कि कैसे वह आदमी दूसरे सहायक पर नजर रख रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसे पता न चले कि क्या हो रहा है। वहीं उसके हाथ में जहर लगी हुई कोई और सुई या नुकीली चीज भी है। वह दूसरे योद्धा के पास जाएगा और चुपचाप उन सभी को मारना जारी रखेगा। एक अन्य मंदिर में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे एक आदमी दूसरे आदमी को पीछे से छुरा मारता हुआ दिखाया गया है और वह आदमी खुद एक अन्य आदमी की पीठ में छुरा मार रहा है। अतः प्राचीन काल से ही विश्वासघात और दोहरे अतिक्रमण के कई स्तर चले आ रहे हैं। यहाँ आप एक बहादुर योद्धा को केस या म्यान से अपनी तलवार निकालते हुए देख सकते हैं। वह अपने शत्रुओं से भिड़ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर उसके दुश्मन इंसान ना हो?
यदि उसे युद्ध के मैदान में जानवरों से लड़ना पड़े तो क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब घोड़ों या हाथियों से नहीं है। अगर उसे शेर और बाघ जैसे जानवरों से लड़ना पड़े तो क्या होगा? और आप सोच सकते हैं कि प्रवीण, यह अजीब है ना? यह युद्ध का मैदान है, जंगल नहीं है। यहाँ शेर और बाघ क्यों मिलेंगे? नहीं, प्राचीन काल में लोग लड़ाई में जंगली जानवरों का इस्तेमाल करते थे। दुनिया भर में लोग तेंदुए, शेर और अन्य बड़ी बिल्लियों का इस्तेमाल करते थे। कंबोडिया में याद रखें कि मैंने आपको दिखाया था कि युद्ध के मैदान में गेंडों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा था। ये साक्ष्य हम अंकोर वाट मंदिर की नक्काशी में देख सकते हैं। और हम शेरों, बाघों और तेंदुओं को युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। तो जब दुश्मन इन पागल जंगली जानवरों को खुला छोड़ देगा तो आप उनसे कैसे लड़ेंगे? प्राचीन भारतीय आमतौर पर अन्य मनुष्यों के खिलाफ लड़ने के लिए तलवारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन जंगली जानवरों से लड़ने के लिए आपको एक बहुत ही अलग हथियार की आवश्यकता होती है। आपको एक कटार की जरूरत है। कटार क्या है ना? यह एक धक्का देने वाला खंजर है जिसका हैंडल सामान्य तलवारों और चाकुओं से बहुत ही अलग होता है। एक व्यक्ति आमतौर पर अपनी हथेली को बगल में रखकर तलवार पकड़ता है, जबकि कटार में एच आकार की पकड़ होती है और यह कटार को आपके हाथ के ही विस्तार की तरह बना देता है। वुल्वरीन की शक्ति की कल्पना करें, है ना? अचानक उसके हाथों में कुछ इंच अतिरिक्त पंजे जुड़ जाते हैं और ठीक वैसा ही होता है जब आप कटार का उपयोग करते हैं तो आपके हाथ में एक ब्लेड जुड़ जाता है। जब आप प्राचीन भारत में किसी जानवर से लड़ते थे तो ग्लैडिएटर या योद्धा 2 कटारों से लैस होते थे, प्रत्येक हाथ में एक। शेर या बाघ जैसे जंगली जानवर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके पंजे बड़े होंगे और वह आपके अंदर तक पहुंच जाएंगे, जबकि इंसान के हाथ में छोटे छोटे नाखून होंगे। लेकिन जब आप अपने हाथ में 2 कटारें पकड़ लेते हैं तो आप अपने हाथों की पहुंच कम से कम 1 फुट तक बढ़ा लेते हैं और उसके अंत में आपकी कोमल उंगलियां नहीं होती हैं, वे नुकीले ब्लेड होते हैं जो जानवर को चाकू से मार सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक योद्धा ने एक कटार शेर के मुंह में डाल दी है, जबकि दूसरी कटार उसके पेट में जा रही है। अब एक बड़ी बिल्ली को केवल चाकू मारकर और काट कर मारना बेहद कठिन है। तो कटारों का एक विशिष्ट प्रकार है जिसने योद्धाओं की मदद की, जिसे कैंची कटार कहा जाता है। यह एक नियमित धक्का देने वाले खंजर की तरह दिखता है, लेकिन एक बार जब आप जानवर पर वार करते हैं तो आप लीवर को धक्का दे सकते हैं और खंजर खुल जाएगा और अंदर एक और ब्लेड को उजागर कर देगा। इसका क्या फायदा है? प्राचीन भारतीय अंदरूनी ब्लेड पर घातक जहर लगाते थे जो तुरंत जानवर के रक्त प्रवाह में मिल जाता था और जानवर को तुरंत मार देता था। यदि आप भारत में प्राचीन वस्तुओं की दुकानों में जाते हैं तो आपको ये हुड वाले कटार भी मिल सकते हैं। यह हिस्सा हुड है जिसमें आपके हाथों की सुरक्षा के लिए एक आवरण होता है। तो वास्तव में यदि आपने 2 हुड वाले कटारों का उपयोग किया है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जानवर आपके हाथों को चोट पहुंचा सके, जबकि आपके पास उसके अंगों पर वार करने के लिए सभी फायदे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बेहद कमजोर है, वह है इंसान का सिर। आज लोग शायद हेलमेट या ऐसी ही किसी चीज का उपयोग करेंगे, लेकिन एक प्राचीन व्यक्ति ने क्या किया होगा जब एक शेर उसका सर काटने जा रहा होगा? ठीक यही हम यहाँ देखने जा रहे हैं। यह शेर इस आदमी का सर काटने ही वाला है। आगे क्या होने वाला है? वह मारा जाएगा, है ना? नहीं, उसके चेहरे को ध्यान से देखिए। क्या वह मुस्कुरा रहा है? जब एक शेर एक ही बार में उसकी खोपड़ी कुचलने वाला है तो वह मुस्कुरा क्यों रहा है? हो सकता है मूर्तिकार ने यहाँ गलती की हो, है ना? आइए एक अन्य नक्काशी को देखें। एक अलग नक्काशी, लेकिन बिल्कुल वही परिदृश्य। जानवर इस आदमी के सिर को काटने वाला है, लेकिन फिर से उसके चेहरे के हाव भाव को देखें।
वह आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा है, जैसे वह लड़ाई जीत रहा हो। क्यों? इस बारे में तार्किक रूप से सोचें कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है। बिना अजीब सिद्धांतों पर जाए कि जैसे प्राचीन लोगों का मानना था कि यदि वे युद्ध में मारे जाते हैं तो वे स्वर्ग जाएंगे आदि। इसका असली उत्तर हमें उसी मंदिर में मिल सकता है। इस नक्काशी को देखिए। यह आदमी एक शेर से लड़ रहा है। वह शेर पर वार करने के लिए कटार का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शेर को एक अलग ही फायदा है। उसके पास ऐसे दांत हैं जो आदमी के सर में काट सकते हैं और उसे तुरंत मार सकते हैं। लेकिन आदमी क्या करता है? वह अपने बाल शेर के मुंह में डालता है और शेर उसके बाल चबा रहा है। शेर उसकी खोपड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि उसके सिर पर शीर्ष गांठ के रूप में लगभग 12 इंच मजबूत बालों का बंडल है। और जब उसके बाल शेर के गले से टकराते हैं तो वह उसके बालों को चबाने लगता है। और प्राचीन योद्धाओं ने अपने प्रशिक्षण के दौरान इस चाल का अभ्यास किया होगा, क्योंकि जब कोई जानवर आप पर हमला कर रहा हो तो इस चतुर चाल को करने के लिए आपके पास दिमाग की उपस्थिति होने की आवश्यकता है। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। वह मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसके बाल उसकी जान बचा रहे हैं और वह यह लड़ाई जीतने जा रहा है। आप लोग हमेशा इस बारे में टिप्पणी करते हैं कि मेरे बाल क्यों बड़े हुए हैं और दाढ़ी क्यों है, और मुझे लगता है कि अब आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। मुझे लगता है कि अगर कल मुझ पर बाघ हमला कर दे तो मेरे बाल मेरी जान बचा सकते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीयों ने जंगली जानवरों को उन पर हमला करने से रोकने के लिए एक अजीब उपकरण का भी इस्तेमाल किया होगा। पुराने समय में प्राचीन लोग जानवरों के आक्रमण के बिना जंगलों से कैसे गुजरते थे? आमतौर पर यह माना जाता है कि प्राचीन भारतीय जानवरों को भगाने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या वे सिर्फ मंत्रों का जाप कर रहे थे, या ये ध्वनियां निकालने के लिए किसी उपकरण का प्रयोग कर रहे थे? मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं, है ना? इस आदमी के हाथ में एक अजीब घंटी के आकार के उपकरण को देखें। वह क्या है? शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ पानी का एक बर्तन है, लेकिन उसी मंदिर में अन्य प्राचीन नक्काशियां भी हैं जिनमें बर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह जल पात्र मैंने आपको अन्य मंदिरों की नक्काशी में भी दिखाया है। ये पानी रखने के लिए चौड़े तल वाले बर्तन हैं। इस घंटे के आकार के उपकरण को देखें। इसका तल लगभग सपाट है, पतला है और शीर्ष नीचे से चौड़ा है, इसलिए यह निश्चित रूप से पानी रखने का बर्तन नहीं है। ये बर्तन नहीं है, ये डंबल के आकार के उपकरण हैं और हम ये नहीं जानते कि ये क्या हैं। इसे देखिए, यह क्या है? यह वास्तव में अजीब है और इस पर कुछ प्रकार के खांचे और पैटर्न हैं। क्या यह जानवरों को भगाने का कोई प्राचीन उपकरण है? याद रखें, शीर्ष पर आप घुड़सवारों को देखते हैं और नीचे आप आमतौर पर इन पैदल सैनिकों को जानवरों से लड़ते हुए देखते हैं। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये लोग जानवरों को पीछे हटाने के लिए इस उपकरण का उपयोग कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि आज हम उसी तकनीक का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने जानवरों को भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक उपकरण का आविष्कार किया है। आप इस उपकरण को खरीदकर अपनी बाइक पर रख सकते हैं और अगर कोई आवारा कुत्ता आपके पास आता है तो वह उस अजीब अल्ट्रासोनिक ध्वनि को समझ लेगा और आपसे दूर भाग जाएगा। तो मेरा सवाल यह है कि क्या प्राचीन भारतीय जानवरों को भगाने के लिए इसी तरह की किसी चीज का इस्तेमाल करते थे? क्योंकि जहां भी आप ये उपकरण देखते हैं वहां आपको जानवर नहीं दिखते, और जहां भी आप जानवरों को देखते हैं लोगों को कटार के साथ दिखाया जाता है, न कि इन उपकरणों के साथ। अब मैं आपको यह नक्काशी दिखाता हूं। यहां क्या हो रहा है? नीचे एक महिला है और ऊपर एक लड़का है। क्या वह उसे सिर की मालिश दे रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष कुछ बल का प्रयोग कर रहा है
और महिला आराम महसूस कर रही है। इसलिए हो सकता है कि वह उसकी मालिश कर रहा हो। लेकिन यहाँ इन पैरों को देखिए, यह बिल्कुल अजीब है। मेरा मतलब है कि पैरों को इस तरह क्यों दिखाया गया है? क्या वह कुछ और कर रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? और इस आदमी को देखिए, उसके बारे में कुछ बहुत ही अजीब है। उसके दाहिने हाथ को देखिए, ये सलामी की तरह है, लेकिन उसका हाथ इतना मुड़ा हुआ है और उसकी हथेली उसके माथे पर है। बाएं हाथ को दाहिने हाथ का सहारा देते हुए दिखाया गया है। और उसके पैरों को देखिए, वह उन्हें क्रॉस में क्यों रखे हुए है? इस नक्काशी का मतलब क्या है? आइए इस नक्काशी को डिकोड करने का प्रयास करें। बहुत ही अजीब आकृति है। इसका चेहरा घोड़े का है, लेकिन शरीर इंसान का है। उनकी गोद में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है। अब हम इस आकृति की पहचान कैसे करें? उनके दाहिने हाथ में चक्र है और बाएं हाथ में शंख है। ये दो बातें बताती हैं कि वह भगवान विष्णु हैं और यह उनकी पत्नी लक्ष्मी है। यहाँ आप कमल का फूल देख सकते हैं। उन्हें हमेशा कमल के फूल पर बैठा या खड़ा दिखाया जाता है और इससे पुष्टि होती है कि वह वास्तव में देवी लक्ष्मी हैं। विष्णु जी के इस अवतार को हैग्रीव कहा जाता है। संस्कृत में हैग्रीव का अर्थ है घोड़े की गर्दन वाला प्राणी। और यदि आप हिंदू हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं विष्णु के सभी 10 अवतारों को जानता हूं और हैग्रीव उनमें से एक नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी के 24 अवतार हैं। आज अधिकांश भारतीयों को यह जानकारी नहीं है और अधिकांश प्राचीन मंदिरों में भी 24 अवतार नहीं दिखते हैं। अधिकांश मंदिर केवल 10 लोकप्रिय अवतारों को ही दर्शाते हैं और शेष 14 की नक्काशी लगभग कभी नहीं दिखाई जाती। लेकिन यह मंदिर दुर्लभ है। इसमें सभी 24 अवतार हैं। इसे देखिए, यह कौन है? आपको यह महसूस हो सकता है कि यह अग्निदेव या सूर्यदेव हैं, क्योंकि इनके चारों ओर आग की लपटें हैं। लेकिन नहीं, यह भी विष्णु जी का एक दुर्लभ अवतार है। आप उनका चक्र और शंख देख सकते हैं। इस अवतार का नाम क्या है? इन्हें यज्ञ अवतार कहा जाता है। यज्ञ का अर्थ है बलि अग्नि। भारत में इन अग्नि अनुष्ठानों को देखना बहुत आम है और यह अवतार इस यज्ञ का अवतार है। यह अवतार मैंने पहले किसी मंदिर में नहीं देखा। और याद है, मैंने आपको इस मंदिर के केंद्र में घूमने वाले हिस्से दिखाए थे और मैंने इसे ट्रांसफॉर्मर मंदिर कहा था। ये सभी मूर्तियां घूमती हैं, है ना? लेकिन क्या आपने इस हिस्से पर ध्यान दिया? वह क्या है? यह ऊपर से देखने पर ऐसा दिखता है। क्या यह किसी जानवर का सिर है? और चारों कोनों पर नजर डालें तो आप ये नक्काशी देख सकते हैं। वे क्या हैं? वे पैर हैं। यह एक कछुआ है और पूरा चौकोर मंच कछुए की पीठ के ऊपर बना हुआ है। यह कछुआ विष्णु जी के अवतारों में से कूर्म नामक एक अवतार है और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने क्षीर सागर का मंथन किया था और उन्होंने मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन समुद्र के तल पर उन्हें मंथन की छड़ी को सहारा देने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी। इसलिए विष्णु जी ने उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखा और खुद कछुआ बन गए। यही कारण है कि वह अपने नाखूनों से फर्श को मजबूती से पकड़े हुए हैं, क्योंकि वे ज्यादा हिल डुल नहीं सकते। और प्रतीकवाद और मंदिर में इतने सारे चलते हुए हिस्से क्यों हैं, यह तब स्पष्ट हो जाता है जब आप यह समझ जाते हैं कि यह क्षीर सागर के समुद्र मंथन की कहानी है। लेकिन इसे देखिए, यह क्या है? क्या वह किसी प्राचीन एलियन जैसा प्राणी है या यह बंदर है? उसका चेहरा लोमड़ी जैसा दिखता है। उसके गले में बंधी उस पट्टी को देखिए। वह कौन है और ऐसे क्यों बैठा है? क्या आप इसे समझा सकते हैं? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।
तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और इनकी वीडियो जो भी होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मतलब इन्फॉर्मेटिव होती है बहुत ज़्यादा। और जब आप इनकी एक भी वीडियो देख लेते हैं तो सारी वीडियोस देखने का मन करता है, क्योंकि अब तक क्या था कि मंदिर को सिर्फ एक पूजा पाठ का स्थान माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। अब ये पूरे युद्ध कला ये उसमें दिखा रखा था, ठीक है। उनके 24 अवतार बता रखे थे। और 24 अवतार का मतलब ये नहीं कि ईश्वर के 24, ये भी एक जो आपकी जो पृथ्वी पे जो जीवन संभव था, किस तरीके से जीवन आया था, किस तरीके से वो उसमें डेवलपमेंट हुई थी। तो पूरे जब से जीवन शुरू हुआ है और अब तक का मतलब पूरे अवतारों के बारे में बता रखा है। तो ये सनातन धर्म है, ठीक है। सनातन धर्म में ये भी है कि लास्ट में आपके कल की अवतार भी आएंगे, जो कि और किसी में इस तरीके से नहीं बोला जाता है। तो मंदिरों में बहुत सारी चीज़ें, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लैब, जिसमें एक एजुकेशन, जिसमें शिक्षा दी जाती है। सिर्फ वहाँ पे भक्ति ही नहीं बल्कि वहाँ पर पूरा बाकायदा एजुकेशन आप वो बोल सकते हैं कि वहाँ पे शिक्षा का पूरा एक मंदिर बोल सकते हैं, ठीक है। और पहले जो मंदिर हुआ करते थे वो सिर्फ वैसे ही मंदिर नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे पास में गुरुकुल होते थे, वहाँ बाकायदा उनको एजुकेशन दी जाती थी और उसी से रिलेटेड वहाँ पे जो मंदिर में वो सारी चीज़ें होती थी, तो उनको वो सारी शिक्षा दी जाती थी। अब इसमें आप खुद देख लीजिए, इस मंदिर में अगर आप बिल्कुल वैसे जाएंगे, श्रद्धा भाव से जाएंगे, तो आप अपना हाथ जोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप थोड़े से वैसे सोचोगे लॉजिकली, जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, सभी का अपना अपना नेचर होता है, तो आप बड़े ही ध्यान से देखोगे कि किस तरीके से जो प्राचीन काल, जो कि पुराना वक्त था, उस वक्त लोग किस तरीके से अपनी रक्षा करते थे। और उसमें ये भी एक मैसेज दिया गया है कि जैसे आजकल विश्वासघात होता है ना, इस तरीके से पहले भी हुआ करता था कि वो उसके खंजर मार रहा, वो उसके पीछे से मार रहा। एक चाइनीज़ किसी शक्ल का एक वो उसको मारा, तो चाइनीज़ की शक्ल के जो बंदे हैं ना, वो अभी भी विश्वासघात करते हैं। चाइना का सा फोटो उसमें लगा हुआ था, जो स्टैचू बना हुआ था। तो ये उसमें मंदिरों में भी ये चीज़ें हैं कि चाइना कभी से ही लॉयल नहीं रहा है, तो इनमें तो वैसे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, चाहिए कितने भी, क्योंकि ये पावर को सलाम करते हैं। अगर आप पावरफुल हैं तो आप इनके दोस्त हैं, अगर आप पावरफुल नहीं है तो आपकी हर जगह बेइज्जती करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी ज़मीन को हड़प लेंगे, जैसे कि इन्होंने हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन को हड़प लिया और हमारे नेता कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें जैसे बताया है कि एक जानवर से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, तो वो हाथ में जो हथियार का दिखा रखा था कि किस तरीके से एच शेप का जो था, उसमें 3 वो जैसे कैंची टाइप के थे, उसमें जहर लगा रहता था कि जिस तुरंत ही वो मर जाते थे। और बालों को भी बढ़ा के रखते थे, पूछते थे बड़ा बाल क्यों बढ़ा के रखते हैं। जो आपने देखा होगा कि जो प्राचीन, वो कभी मैंने एक पोरस से एक सीरियल देखा था, तो उसमें जितने भी लोग होते थे सबकी चोटी बनी, मतलब चोटी क्या, मतलब एक वो रखा रहता था सिर पर। मैं कहीं पता नहीं क्या फैशन है, वो एक्चुअल में फैशन नहीं हुआ करता था, वो जानवरों से, क्योंकि उस वक्त इस तरीके से लड़ाइयाँ हुआ करती थी अपने सिर को बचाने के लिए, अपने बालों को बड़ा करके रखते थे और वैसे वो बना के रखते थे, जिससे कि अगर मान लो कोई जानवर है या फिर कोई तलवार से या कोई भी हमला करता है तो वो वाला पोर्शन बच जाता था। ये एक सबसे बड़ा रीज़न हुआ करता था, जो मुझे अब समझ में आ रहा है। क्योंकि फिर हम ये सोचते थे कि उनके कितने गंदे लगते हैं, ये तो अच्छे भी नहीं लगता ऐसा लुक, वो लुक नहीं होता था, वो एक्चुअल में उनकी एक युद्ध, क्योंकि होते रहते थे पहले, तो वो एक वो था उनका एक, उनको करना ही होता था। उसे आप चाहे कुछ भी समझ लीजिए, आप उसे मतलब फैशन समझ लीजिए, या फिर समझ, जैसे सिख हैं, ठीक है, वो अपने सिर पर पगड़ी बांध के रखते हैं, तो उसके पीछे भी एक यही रीज़न है। वो एक तो उनको हेलमेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे सिर को बचाने के लिए, अपने सिर को बचाने के लिए शत्रुओं से, क्योंकि बहुत युद्ध हुए हैं अभी 1947 से पहले कितने सारे युद्ध हुए हैं, पूरा ज़िंदगी मतलब हज़ारों साल युद्धों में ही निकल गई। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। और किस तरीके से वो पूरा बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मतलब जो लेडीज़ का दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो वहाँ पे वो अपना, जैसे हम शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो एक पानी का बर्तन है, उसके ऊपर इस तरीके से तो पानी की बोतल इस तरीके वो लगा हुआ है। तो पहले भी इस तरीके की कला थी, ऐसा नहीं है कि पहले जो लोग थे उनको कोई नॉलेज नहीं थी, काफ़ी नॉलेज थी। और काफ़ी साइंटिफिक भी लोग हुआ करते थे। वो तो अलग बात है कि जब आपके ऊपर आप कितने भी सभ्य हो, आपकी फैमिली जब कितनी भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी सभ्य हो, अगर कोई डाकू डकैत आके अगर आपके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, चोर उचक्के आ जाते हैं, आपके घर में घुस जाते हैं, तो आपकी जो क्या बोलते हैं, जो आपकी जो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी काम नहीं आता है। आप फिर आप उन्हीं के अकॉर्डिंग वही बताते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप नहीं बताते फिर। तो भारत के साथ भी यही हुआ है।
भारत तो एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, काफ़ी नॉलेज थी यहाँ पर, सब कुछ था यहाँ पर। मंदिरों को देख के ही मतलब आंखें फटी रह जाती जब हम मंदिरों को देखते हैं कि कितनी अच्छी कला थी, पूरे वर्ल्ड में नहीं थी इस तरीके की कला थी। यहाँ के लोग, कितने ज़्यादा हुनर था उनके अंदर, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, काफ़ी काबिल लोग थे यहाँ के। और जब आपके ऊपर जब अटैक कर देते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर वो बताते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट थे, आपका क्या अस्तित्व था, आप तो कुछ थे ही नहीं, कपड़ा पहनने भी उन्होंने ही सिखाया था, आप तो बस ऐसे एक ही कपड़े लपेट के घूमते थे। तो क्या होता है कि जब आप किसी के कैद में आ जाते हैं तो फिर वो सामने वाला ही आपकी सारी चीज़ें डिसाइड करता है। तो इंडिया के साथ भी यही हुआ, भारत के साथ भी। तो ये चीज़ें हैं। और हम, अच्छा है कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो कितने दूरदर्शी सोच थी उनकी, कि अपनी जो चीज़ कला थी उन्होंने मंदिरों में, मंदिर के सहारे, मंदिरों को बहुत तोड़ा गया, लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी कला को मंदिरों में ही छुपा के रखा, मंदिरों में ही उनको कहा, जिससे कि आने वाली जनरेशन उनको देख सके। ठीक है, कोशिशें तो बहुत हुई, बहुत कोशिशें हुई, ठीक है, लेकिन उनको इतना पता था कि अगर हमने इस तरीके से बनाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जो जनरेशन है जो हज़ारों साल बाद आएगी, तो वो भी प्राउड फील करेगी। ठीक है, तो बड़े, मैं यही कहूँगी, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे हमारे वो थे, बट वो इतने सीधे साधे थे, इतने ज़्यादा उनके अंदर इतना ज़्यादा चालाकपन नहीं था। वो सामने वाले को नहीं समझ पा रहे थे, वो सोच रहे थे जैसे हम सभ्य हैं तो सामने वाला भी तो नहीं सभ्य है। ऐसा नहीं होता है, अगर हमारी फैमिली सभ्य है तो ज़रूरी नहीं कि पड़ोसी की वाले भी सभ्य ही हों। तो सामने वाले को जानना बहुत ज़रूरी है, और सामने वाला जैसा है ना, हमें उसी तरीके से बन के रहना पड़ता है। अगर मान लो एक घर में एक बच्चे हैं और सामने वाले के 10 बच्चे हैं, और वो पता है कि वो थोड़े क्रूर टाइप के लोग हैं, अगर मान लो आप कभी भी वो आपके ऊपर हमला करके, चोरी चकारी करके आपके घर को लूट सकते हैं। होता है, गाँव वाले एरिया जो होते हैं कई जगह अपनी ताकत दिखाते हैं, तो क्या होता है कि मजबूरी में फिर करना ही पड़ते हैं कि भाई अपनी ताकत को मेंटेन तो रखना ही पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सामने वाला जैसा है ना उस तरीके से ही बन के रहना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो यही दूरदर्शी सोच होती है एक्चुअल में। तो ये दूरदर्शी सोच हमारे उनमें नहीं थी और आज भी नहीं है। आज भी मैं देखती हूँ कि सब वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और उनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि कल क्या होने वाला है, उसके बाद भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं कि हमें तो ये भारत में थोड़ी ना रहना, हम तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन 140 करोड़ लोग हैं, हर कोई तो बाहर शिफ्ट नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। टॉपिक दूसरी साइड चला गया, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 24 अवतारों के बारे में बताया है। तो मंदिर सिर्फ और सिर्फ पूजा स्थली नहीं हुआ करते थे। मंदिर में एक तरीके से एजुकेशन भी वहाँ पे दी जाती थी। ठीक है, पाठशाला के तौर पे आप बोल सकते हैं। जो दक्षिण के मंदिर हैं, जब आप उनको देखोगे तो आप मतलब देखते रह जाओगे। यहाँ के तो खैर छोड़े ही नहीं थे, यहाँ के तो सारे ख़त्म ही कर दिए थे, इतने अच्छे अच्छे मंदिर थे यहाँ के। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। मैंने और भी वीडियोस देखी हैं, उनमें दिखाते हैं कि जिस तरीके से ट्यूब बेबी होता है ना, कि ट्यूब बेबी अब ये ज़्यादा जैसे चलन में है, तो इस टाइप की भी दिखा रखा था उस मंदिर में। और उस पूरा आकृति बना रखी थी बाकायदा कि इससे पहले कैसे इतनी ज़्यादा नॉलेज थी लोगों को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब मिटा दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो साइंस पहले भी बहुत हाई लेवल पे थी। हाई लेवल से आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कैलाश मंदिर कैसे बना होगा। जब कैलाश मंदिर बन सकता है तो सोचो कि इंडिया की साइंस बहुत ही हाई लेवल पे थी। ठीक है ना, जब वहाँ पे कैलाश मंदिर बन सकता है, क्योंकि आज भी उसे कोई बनाने वाला पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, सभी हाथ खड़े कर देते हैं। बहुत से जब उनके पास में कोई लॉजिक नहीं होता ना, वेस्टर्न जो लोग होते हैं उनके पास में कोई लॉजिक नहीं होता, तो क्या कहते हैं, एलियन ने बनाया है, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, जब उनके पास में कोई आंसर नहीं होते। अगर आपके पास में आंसर नहीं है तो ढूंढो उन्हें, कुछ भी मत बोलो। ठीक है, तो वो ये भी प्रूफ करने पे तुले हुए हैं कि हमारे जो ईश्वर थे वो एलियन थे, एलियन से वो हुआ है। तो होता है कि जब कोई संस्कृति कहीं पे फैल रही होती है तो उसको किस तरीके से मिटाया जाए, कैसे उसको बदनाम किया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, तो ये सारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है चलनी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें अपने पास्ट के बारे में, हमारे जो भी हमारे जो इतिहास रहा है, सोने की चिड़िया रहा है भारत, तो हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ था, जो बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया था, हर सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी अगर आपको अपना इतिहास पता होगा तो आप अपना फ्यूचर बना पाएंगे, अदरवाइज़ इतिहास ही बन के रह जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी और इनकी बहुत अच्छी वीडियो होती है। तो आप बताइए
आप बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा डिस्कशन जो भी है, जो भी आप अपनी राय ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।